दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी निकलती है। एक ऐसी जगह है जहां से भारत का 85% एलएनजी का सप्लाई आता है, जिसे अमेरिका ने खुद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट बनाया है, बताया है वो होने वाला है बंद। और वो जगह है ईरान इजराइल के युद्ध के बिल्कुल करीब, एक सेंट्रल फोकल पॉइंट जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और भारत से अगर आप वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट। क्या होते हैं ये चोक पॉइंट, क्या होता है स्ट्रेट, और क्यों भारत भर से लेकर दुनिया भर की हर कंट्री के लिए ये एक मेजर चैलेंज बन चुका है कि कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान बंद करने की बात कर रहा है उसे ईरान ने बंद कर दिया तो न सिर्फ देशों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी चीजें संभालनी मुश्किल हो जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले जानते हैं कहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझने से पहले आपको जानना होगा स्ट्रेट्स किसे कहते हैं। जो आप ग्लोबल मैप देख रहे हैं इसमें कई जगह आप देखोगे, जैसे ये बड़ी सी वाटर बॉडी है, यहाँ पर एक लैंड है, यहाँ पर भी एक लैंड है, और बीच में अगर ये लैंड जुड़ जाता तो काफी आसानी से कनेक्टिविटी बन सकती थी, लेकिन ये दोनों लैंड बॉडीज आपस में जुड़ी हुई नहीं है। दोनों के बीच में एक पतली सी संकरी सी वाटर बॉडी है, इसे हमेशा हम स्ट्रेट कहते हैं। एक ऐसी वाटर बॉडी पतली सी जो दो बड़ी लैंड बॉडीज को बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टच कर रहे थे, करते करते बीच में पानी आ गया, तो ये जगह जो है इसे हम कहेंगे स्ट्रेट। तो ये है बाबल मंदेब का स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक स्ट्रेट है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इसी तरह की जितनी भी स्ट्रेट्स होती हैं उनको चोक पॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बंद करना बहुत आसान होता है। कोई नेवी यहाँ अगर खड़ी हो गई तो ये 22 से 23 किलोमीटर 33 किलोमीटर का रीजन मैक्सिमम होगा, तो दो चार शिप आकर यहाँ खड़े हो गए तो ये एरिया पूरी तरह चोक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो कोई शिप की मूवमेंट फिर पर्शियन गल्फ से बाहर की तरफ नहीं हो पाएगी। लेकिन दुनिया में कई ऐसे स्ट्रेट्स हैं, कई ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ है बिल्कुल यूएई, ओमान और ईरान के बीच में। आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसी जगह लोकेटेड है जिसके आसपास तेल के भंडार है। चाहे कुवैत की बात करूं, चाहे कतर की बात करें, चाहे बहरीन की बात करें, चाहे सऊदी अरब की बात करें, चाहे ईरान, इराक, इन सब के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है ये गल्फ, और जहां से मेजोरिटी ऑफ ऑयल और एनर्जी पास होती है। ये इस इलाके में इतना तेज और चीजें भरी पड़ी हैं, गैसेस, कि भारत का 85% जो एलएनजी है वो यहीं से आता है। यहां तक कि ग्लोबल ऑयल के मार्केट में भारत का 45% तक ऑयल का सप्लाई भी पिछले महीने इधर से ही गुजर के आया था। तो अगर ये इलाका बंद हो जाता है तो भारत के ऑयल टैंकर्स निकल नहीं पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो भारत के मार्केट में ऑयल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत को बाकी देशों से ऑयल खरीदना पड़ेगा, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, या फिर आपको रेड सी के हिसाब से इधर से ऑयल मंगवाना पड़ेगा। यानी कि भारत में आने वाले ऑयल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जो 70 बैरल से 100 बैरल भी टच कर सकती हैं। इतना महंगा राइज है, इसका मतलब तेल के दाम का बहुत ज्यादा बढ़ना, और तेल अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है तो हमारी और आपके लिए महंगाई भी हर तरफ से बढ़ जाती है। तो एक बार इसको बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं कि क्या ये पूरी कहानी है। पहले समझते हैं कहां पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान ने धमकी दी है कि वो इसको ब्लॉक कर देगा, और अगर ईरान ने इसको ब्लॉक किया तो दुनिया ग्लोबल ऑयल फ्लो जो है दुनिया का वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगा, तेल की मूवमेंट बंद हो जाएगी इस रीजन से। तो सबको घूम, एक बार ये इलाका अगर ब्लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है उसके बाद दिक्कतें दुनिया भर के लिए बढ़ सकती हैं। तो पहली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है? ईरान, यूएई, ओमान, इनके बीच में इलाका है ये, और जिसको ये बंद करने की धमकी अभी ईरान ने दी है। अब इसके बाद समस्याएं क्या हो सकती है? समस्या ये हो सकती है कि देखिए कितना सारा ऑयल और गैस यहाँ से मूव करता है। इस इमेज से आप समझ सकते हैं, चाहे आप बंदर अब्बास का पोर्ट अब ईरान का देख लीजिए, या फिर आप कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का दबदबा है। ईरान अपने नेवल शिप्स के थ्रू इसको ब्लॉक करके ये साबित कर सकता है कि अगर उनकी जान को खतरा आया तो दुनिया का वो ट्रेड फ्लो तबाह कर देंगे। इस चीज को समझने के लिए किसी क्या रेलेवेंस है, एक मैप और देखते हैं। लेकिन उस मैप को देखने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। आप सबको पता है कि आप सब चाहते थे कि जो प्रतिज्ञा दिवस है उसमें जो शानदार ऑफर्स आपके लिए अनाउंस किए गए उनको एक्सटेंड किया जाए। तो आप सबों के लिए फिर से एक बार हमने इसको 25 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी 25 जून तक आपको वो सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे जो प्रतिज्ञा दिवस के दिन अनाउंस हुए थे। यानी प्रहार, टाइटन, संकल्प और प्रारंभ जैसे बैचेस, जितने प्राइस पॉइंट आपको मिलते थे उसमें 50% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जहां आपको प्रहार जैसे बैचेस केवल 10,000 में, टाइटन केवल 10,000 में, संकल्प केवल 12,000 में, पिनाकल केवल 12,000 में मिल रहा है, जो कोर्स 2 साल का है, 27 के लिए है। प्रहार जो एक हिंदी, और टाइटन जो इंग्लिश का बैच 2026 के लिए है वो भी आपको 10,000 में मिल जाएगा।
अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप संकल्प ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, संकल्प हिंदी, या फिर पिनाकल कंप्लीटली इंग्लिश का बैच ले सकते हैं जो 12,000 रुपए का है, जो 27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रारंभ है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर कॉलेज की प्रिपरेशन साथ में आपके लिए इस चीज की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, जो इंपॉर्टेंट आपको चीजें याद करनी है, क्या क्या फोकस में होना चाहिए, किस तरह प्रिपेयर करना है, किन एरियाज पे आपको फोकस करना है, कॉलेज के साथ कैसी चीजें बैलेंस करनी है, वो सब पढ़ाया और सिखाया जाएगा। 29,500 में कोर्स अभी मिल रहा है। इसके अलावा PD1000 का एडिशनल डिस्काउंट आपको बाकी सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे PD1000 तो आपको 1,000 का डिस्काउंट बाकी सभी कोर्सेज में मिलेगा। ये ऑफर अभी एक्सटेंड हुआ है 25 तारीख तक, तो आपके पास मौका है, अभी आप एनरोल करिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पे क्लिक करके आप जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपको होगी जानकारी की खबर। अब चलते हैं दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। कहां पर है ये हमने समझा, अब इसकी रेलेवेंस क्या है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है वो समझते हैं। अब इसका मतलब आप तो पहली बात ये समझ लो कि भारत का अराउंड 85% जो LNG का सप्लाई है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो यहीं से आता है। पिछले महीने का 43% का ऑयल हमारा यहीं से आया। ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत तीसरा बड़ा मेजर मार्केट है ऑयल का। तो अगर ऑयल की सप्लाई घटती है या दाम बढ़ते हैं तो भारत का मार्केट, भारत की इकोनॉमी बुरी तरह से हिट होने वाली है, जहां पर तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हमारे देश में इकोनॉमिक इन्फ्लेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है हम सबों के पास ये एक समस्या आ सकती है कि हम अचानक से देखेंगे कि जो हमारा ऑयल अभी जिस रेट पे था उससे डबल भी हो सकता है या 1.5 गुना हो सकता है। तो ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास दिक्कत खड़ी होगी तो बाकी जो जो पॉइंट है वहां भी समस्या बढ़ सकती है। चलिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रेलेवेंस को समझते हैं। देखिए, यहाँ से 17 मिलियन बैरल रोज पास होता है, यानी दुनिया का 21% आसपास जो ग्लोबल क्रूड ट्रेड है वो यहीं से गुजरता है। 30% वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड यहाँ से होता है। 20% जो ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड का कंजम्पशन है यहाँ से होता है। यानी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, यूएई, ये सब इसी रूट के थ्रू अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं। LNG का मेन टारगेट है। दुनिया का 1/4 जो LNG है यहीं से गुजरता है। भारत का तो 85% यहीं से LNG आता है। तो इसलिए ये स्ट्रेट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। कोई भी अगर शोर में मिसाइल आ गई, जेट्स आ गए, नेवल फ्लीट आ गई, तो यहाँ पर अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते हैं तो आपके पास बाकी ऑप्शन क्या बचते हैं? तो ये ऑयल सप्लाईज यहाँ से ना होके एक पाइपलाइंस के थ्रू आप पीछे भेजेंगे तो वो सप्लाईज रेड सी के आसपास से यहाँ से हो सकती हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, रेड सी में ही यमन है, और यहाँ पर एक और ऐसा ग्रुप है जो एक्टिव है। जिस ग्रुप की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ उस ग्रुप का नाम है हूतीज। अगेन हूती यहाँ पर सना के पास कब्जा करके बैठे हुए इस रीजन में। यहाँ पर हूतीज का कब्जा है। अल हुदाया की मैं बात करूँ या सना की बात करूँ, इस इलाके में क्योंकि ऑलरेडी हूतीज एक्टिव है तो वो यहाँ पर बमबारी करेंगे। तो इस स्ट्रेट में जिसका नाम बाबल मंदेब है, यहाँ से भी ऑयल की मूवमेंट आसान नहीं होने वाली, यहाँ से भी ऑयल के टैंकर्स को गुजरने में दिक्कत होने वाली है। जवाबी कार्रवाई में हो सकता है अमेरिका, फ्रांस या इवन बाकी सभी देश दोनों ही स्ट्रेट्स में, यानी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में और बाबल मंदेब में अपनी नेवल फ्लीट को भेजे और यहाँ पर एक वॉर और छिड़ जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर जितने लुटेरे हैं, जैसे सोमालियन पायरेट्स यहाँ पर बैठे होते हैं, समुद्र के लुटेरे, या हूतीज में यहाँ पर बैठे हुए हैं, या और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो भी अक्सर शिप्स पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहाँ दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। तो क्योंकि आप ऑयल को नॉर्मली लैंड से ट्रांजिट करवाओगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी, तो आपको पाइपलाइन के थ्रू करवाना पड़ेगा, तो वो भी ऑप्शंस कम बच जाते हैं। कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, जरा उसको देख। जब आप अल्टरनेटिव्स की बात करोगे तो यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे ये अगर इलाका ब्लॉक हो जाएगा तो यूएई और जो सऊदी अरेबिया से देश हैं वो कुछ और कॉरिडोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन, जिसके तहत जुबैल के पास से ऑयल आप सिदोन लेबनान लेके जाओ, लेकिन ये भी दिक्कत वाला है कि यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर एक आपके पास पाइपलाइन है ईस्ट वेस्ट पेट्रोलाइन पाइपलाइन, जिसका इस्तेमाल करके ऑयल को रेड सी के थ्रू आप क्रॉस करवा के सुएज कनाल पार करा के यूरोप ले जाएंगे। लेकिन यहाँ भी समस्या है, जिसमें आपको पहले बताया। एक आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का फुजियारा टू हब्सान एक और पाइपलाइन है, यूएई की पाइपलाइन। तो इन पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इराक पाइपलाइन है जो सऊदी अरेबिया के थ्रू गुजरती है, इब्सा बसरा से देख रहे हैं, ये एक थ्रू सऊदी अरेबिया गुजरती है। तो ये पाइपलाइंस के थ्रू आप कुछ जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल एनर्जी का शायद यहाँ से कर पाए। लेकिन समस्या ये है कि ये भी सारी पाइपलाइन उस तरह से काम नहीं कर सकती, उस तरह से पोजीशन अपने आप को नहीं कर सकती कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद इन पाइपलाइंस के थ्रू आप ऑयल का और एनर्जी का, गैसेस का सप्लाई उस प्रकार से कर पाओ जिससे कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शन ना हो। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाली दिक्कतें ग्लोबल वर्ल्ड के लिए दिक्कतें और बढ़ाती ही दिख रही हैं, जिसमें कोई रिजोल्यूशन अभी होता नहीं दिख रहा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो, लेकिन अगर वो होता है
तो कुछ जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके बावजूद चीज़ों में बदलाव होंगे, महंगाई बढ़ेगी, ऑयल और गैस के दाम बढ़ेंगे और हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ये करने में सफल हो जाएगा? बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।